आप सभी यूपी लेखपाल अभ्यर्थियों को तहे दिल से नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस यूपी लेखपाल रिजल्ट डेट जो है वो डिस्टार्ड को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हालांकि मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर रिक्वायरमेंट को लेकर के जो आप सभी के कमेंट्स के अनुसार फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, ठीक है, तो मैंने चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अब क्या कट ऑफ रहेगी ये भी जानने बहुत ही ज़रूरी है। जो लोगों आपको डरवा रहे कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस अभी कई सालों का हो चुका है। फिलहाल मैंने कई वैकेंसीज़ का, चाहे वो एसएससी का एग्जाम कोई भी हो, सीजीएल हो, सीएचएस हो, एमटीएस हो, या फिर यूपी SSC के कंडक्ट हुए किसी भी एग्जाम्स की मैं बात करूं, लगभग सारे एग्जाम्स का मैंने एनालिसिस किया है। हालांकि सब कुछ सही ही रहता है। मेरा कट ऑफ का जो भी अंदाजा रहता है मैं आपको बता दूं क्लियरली कि अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं, जैसे बड़े बड़े चैनल्स पे आप लोग ज़्यादा बिलीव करते हो, मैं वो हिसाब से बात करूँ तो वो भी एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं। लेकिन मैं अपने तरीके से कुछ भी नहीं बता, आप खुद देखेंगे तो खुद आपको बिलीव हो जाएगा। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता है कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, कि हम लोग किस प्रकार से जो भी कट ऑफ एनालिसिस करते हैं आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बताते हैं। हालांकि आप लोग खुद देखेंगे, वो खुद दिखाई देगा आपको सामने ही, तभी आपको बिलीव होगा। हालांकि चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि आपको रिजल्ट जो है के बाद क्या डीबी प्रक्रिया बहुत जल्द होगी, इसके बारे में, इसके बाद रीजन पीछे का है मैं आपको बता दूं कि इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए फाइनल कट ऑफ के लिए, या फिर आपको बता दूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, जो कि आज इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और ऐसे ही सारी गाइड आपको मिलती रहेगी टाइम पर। बस आप लोगों को, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन बिल आप तक जो ऑन रहेगी तो आप तक वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोगों का कोर्ट निस्तारण के लेकर के मैं बात करता हूं, कोर्ट अपडेट्स को लेकर के, जो 15,000 संदिग्धों का मामला था, ठीक है, और वहां पर रजिस्टर का जो मामला लगा हुआ था, सारी रेट पता है कि आपको 3 रेटें जो लगभग मैं आपको बता दूं तो 3 रेट डिस्पोज हो चुकी हैं। तो पहले बता देता हूँ सारी प्रक्रिया आपको बहुत जाना जरूरी है। जैसे कि 20 अप्रैल को जैनपुर वाला जो था, ठीक है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट ए का 4838 का ये भी केस डिस्पोज हो चुका है, और इलाहाबाद डबल बेंच में जो फैसला लगा था वो भी जो है डिस्पोज हो चुका था 19 अप्रैल को, आपने देखा था, ठीक है, क्योंकि डिसमिस्ड एज विथड्रॉल, यानी कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी के बेंच पे थी, ठीक है, 6881 पे, है ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्पोज हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक मामला बचा हुआ है लखनऊ बेंच का, वो कहीं ना कहीं अब वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके नज़दीकी बहुत ज़्यादा हो चुका है आपका रिजल्ट। बस आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना, क्योंकि इसलिए इसका जो है पूर्ण रूप से कोर्ट ऑर्डर भी जारी हो चुका है। आपने, मैंने कुछ समय पहले भी दिखाया था, इसका कोर्ट ऑर्डर भी जारी हो चुका है, कोर्ट नंबर 38 पर जो मामला लगा था, ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये फिर आप लोगों को पढ़ना होगा कि यहाँ पर देखिए लैंड काउंसिल, ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है कि काउंसिल फॉर पेटिशनर्स हैज कम अप विद द रिक्वेस्ट दैट वी डज नॉट वांट टू प्रेस दिस रिट पिटिशन। यहाँ पर दिया है कि एनी मोर हैंस द सेम मे बी डिसमिस्ड as not pressed led standing council has no objection to the, ठीक है, aforesaid प्रेयर। यानी कि बात ये कही है कि इसको डिसमिस इसलिए कर दिया गया है ताकि सारी जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अब मामला बचा हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें वो भी वैसे भी एग्री, स्टूडेंट सारे एग्री हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट अनाउंसमेंट हो, इसको लेकर के कोई मामला बचा नहीं था, इसलिए इसको भी डिसमिस कर दिया गया है। सारे मामले को भी, जो 15,000 संदिग्ध है, इसका भी मामला लगभग खत्म ही है। तो कोई आप लोग परेशान नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी एक मामला लगा हुआ है लखनऊ बेंच का, वो भी अब डिस्पोज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा यूपीएससी में भी हुआ है, ऐसा इसमें भी होगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूं, ये तो फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। तो कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान, सर कट ऑफ पहले हमें बता दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो आपके बता रहा हूँ ये एक फाइनल कट ऑफ है आप सभी के लिए, ठीक है, जो कि आपको फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ बात कर रहा हूँ। तो इतने मार्क्स आप सभी के होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपका अगर युवा का डिग्री है तो आप 72 से 75 के बीच है, बिल्कुल आप सेफ हैं। देखिए आप सभी को काफ़ी जगहों पे इतना ज़्यादा कट ऑफ को लेकर के डराया जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कई रीज़न है। आपने देखा होगा यूपीएसआई का, यूपीएसआई में भी इस प्रकार से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपी लेखपाल में भी कूद पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग टू कंपटीशन के देखा जाए तो उसके कंपेयर में
लोग यूपीएससी ज्वाइन करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उसके कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसमें आने वाले हैं। और डीवी स्किप करेंगे तो डीवी स्किप अभियान भी हमें चलाना होगा, क्योंकि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो भी इसमें डीवी देने के लिए आएंगे, वो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे अच्छे खासे मार्क्स ला करके, तो वो उसकी सीट तो भाई हम लोग कम की सीटों ले लेंगे, उसके लिए भी हमें कुछ करना होगा, है ना। तो हर एक तरीके से जैसी संभावना होती है उस हिसाब से हम आगे की प्रक्रियाओं की बात करेंगे। डीवी स्किप अभियान भी चलाएंगे हम सभी मिलकर के, बस आप लोगों को एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर हर तरीके से हमने देखा जाए कि बाद में अगर जो वैकेंसी बचती है, जो सीट बचेगी, ओवरऑल जो कैंडिडेट्स को सिलेक्शन लेना है, रियल में सिलेक्शन होगा, उस कैंडिडेट्स में कहीं ना कहीं कट ऑफ तो कम रहेगी, क्योंकि बाद में कट ऑफ देखना कि इतने स्टूडेंट्स छोड़ देंगे बाद में, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए जो सिलेक्टेड होंगे वो भी छोड़ेंगे, क्योंकि और यूपीएससी वाले भी इसमें से बाहर निकल जाएंगे बाद में। अभी तो कंपटीशन बढ़ाएंगे लेकिन लास्ट में निकल जाएंगे, वही फिर नीचे कट ऑफ एक बार की कम हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि आपको ध्यान में रखते हुए ये सबकी चीजें मैंने एनालिसिस की, तब बता रहा हूं कि अगर ओबीसी में 70 से 73 के बीच है, ईडब्ल्यूएस में 70 से 73 के बीच अगर है, तो बिल्कुल आप, ये हमें एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूं कि संभावना है, जहां तक मेरी उम्मीद है कि बिल्कुल सेम है। आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, आपको देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली कट ऑफ रहेगी। हालांकि इसलिए मैं अपने ऊपर क्यों मैं 100% बिलीव करके आप सभी को इतना क्यों दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। कई वैकेंसीज में ऐसा मैंने देखा है, जो भी एनालिसिस मैंने किया वो हमेशा एग्जैक्टली ही गया है। कभी कभी 0.25 का या फिर कुछ मार्क्स का एक नंबर का डिफरेंस हो जाता है, बाकी सभी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए एसटी की बात करो 62 से 65 और एक्स सर्विसमैन का 55 प्लस, पीएच 62। अब फीमेल कैंडिडेट्स का लगभग 70 से 72 के बीच है, तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो आप सभी को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको अगर मार्क्स कम है आपके इससे भी, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखते हुए करना है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप ये मत सोचिएगा कि सर हमारे जो आपने बताया इतने मार्क्स नहीं है, तो क्या सर हम डीवी देने के लिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को आपको बार बार कह रहा हूं, ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपको मौका मिल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप क्या करेंगे, जरूर जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाएंगे। जिनको भी मौका मिल जाएंगे, कितने भी मार्क्स को अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही मौका मिल रहा है, आपको ये लगता है कि हमारा फाइनल नहीं हो पाएगा, हम क्या करने जाएं, तो बिल्कुल यहाँ पर गलतफहमी है, आपको सभी को जाना है। ठीक है, जिनको मिलेगा मौका वो जाएंगे, क्योंकि किसी ने नहीं देखा कि किसका सिलेक्शन कब हो जाए, है ना। देखिए, और दूसरी बात यहाँ पर देखिए, मैं और रिव्यू कर देता हूँ इसके बारे में। डिटेल्ड में वीडियोस कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियो मैं अभी इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। हालांकि मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ उसका कि कौन से चाहिए। ठीक है, एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ, बाकी डिटेल्ड में आपको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, जैसे कि इसी वीडियो के लास्ट में भी दे सकता हूँ इंडर स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट चाहिए आपका। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो भी आपका है, और पेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th एंड 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सभी चीजें ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका मूल निवास होता है, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC का, और फोटोग्राफ आपके फोटो होने चाहिए, और BH का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड का, और यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि 2 गेजेटेड ऑफिसर द्वारा जो है प्रमाणित होना चाहिए आपका। ठीक है, इन चीजों को लेकर के जाना है, वो भी ओरिजिनल, आपको सेल्फ अटैच्ड करना होगा, जहां तक मेरी उम्मीद है सेल्फ अटैच्ड करना होगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं। हालांकि आपके पास जो भी चीजें हैं, आइडेंटिटी प्रूफ भी ले लीजिएगा, ये तो आधार कार्ड है आपके पास, ये तो पैन कार्ड है, ये एक आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लीजिएगा। ठीक है, आईडी प्रूफ के लिए आपने आधार कार्ड, आपने जो मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाया था, आधार कार्ड लगाया था या पैन कार्ड लगाया था, जो भी लगाया था उसे आईडी प्रूफ के लिए जरूर ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आपको फोटो कॉपीज दो सभी के ले लेनी है, और ओरिजिनल भी साथ में सभी को ले लेना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको ले जाना है। बाकी आपको बात करते हैं कि यहाँ पर जो SSC है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर SSC क्या लगेगा, काफ़ी लोगों ने ऐसे बताया था, तो मैं आपको बता दूं SSC यहाँ पर बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। मेरी बात सुनना, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बताओ इतने ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आपको पता है कि भाई SSC जब लिया ही नहीं गया, SSC के आधारित जब हमारा फॉर्म ही नहीं भरा गया, केवल पेट भरा गया था, तो आपका पेट लगेगा ना कि SSC लगेगा। हाँ, आपके पास है तो ले जाएंगे, तो हो सकता है कि वरीयता मिल जाए। ठीक है, कुछ और चीज़ों का, बाकी आपको ले करके SSC करके रखे हैं, तो आपको अटैच्ड कर देना है, बस कुछ भी आपको नहीं करना। ठीक है, बाकी लगेगा नहीं, कंपलसरी नहीं है, जिनके पास नहीं है वो परेशान ना हो, SSC की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर पेट का स्कोर, पेट के द्वारा ही पेपर हुआ था, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई, तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई गलतियां हैं तो आप लोगों को संभरवा लेना है। ठीक है, और रिजल्ट की जहां तक मैं बात करूं तो रिजल्ट हालांकि जहां तक उम्मीद है
तो रिजल्ट जो है यहाँ पर मई के फर्स्ट वीक तक अगर मैं बात करता हूं तो मई के फर्स्ट वीक तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मई के फर्स्ट वीक तक आप सभी को रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने कहा आप सभी को कि रिजल्ट के बाद आपको जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया देखने को मिलेगी। इसके पीछे का रीजन मैंने ये भी बता दूं, क्योंकि आप सभी को पता है इतने समय से चला आ रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी या फिर रिजल्ट के लिए इतना ज्यादा देरी पहले से भी हो चुकी है। तो आयोग इसको जो है निस्तारण के लिए जल्द से जल्द इसको बरी हो जाए, इसलिए अब इसका भी लगातार निस्तारण भी करेगा और ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बस आने की देरी है, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं बहुत जल्द अनाउंस होगी आप सभी के सामने। बाकी साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। ठीक है, तो आप सभी को मैं लेता हूं अलविदा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशंस पहुंचती रहेंगी हर एक इंफॉर्मेशन वीडियो की।